जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा बढ़िया एकदम। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा एनसीईआरटी मैथ्स, एनसीईआरटी बुक से मैथ प्रश्नावली तीसरा आज करने जा रहे हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नावली बेटा। इसमें से आपका एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन के बीच में देता है, चाहे एक दे या दो दे। एक क्वेश्चन लॉन्ग देगा बेटा जो 5 से 6 नंबर का होता है, और एक शॉर्ट देता मतलब छोटा क्वेश्चन देता है जो बहुविकल्पी या एक नंबर में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। अगर आज तक आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हो तो भी ये वीडियो पूरा देख लोगे तो दो चर वाले रैखिक समीकरण आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नावली का क्या नाम है, आप लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और एक एक क्वेश्चन हम घोर के पिला देंगे, कभी भूलोगे नहीं पूरी जिंदगी में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को। ठीक है, तो प्रश्नावली का क्या नाम है बेटा, लिख लेना, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यह बेटा आपके चैप्टर का नाम है। ठीक है, दो तो आप लोगों को पता है, दो क्या होता है, नंबर होता है। चर, चर क्या होता है बेटा, इसमें चर की संख्या कितनी होगी, दो होगी। चर वह होता है जिसका वैल्यू फिक्स ना हो, तो चर कितने होंगे, दो होंगे। चाहे ए बी हो, चाहे पी क्यू हो, चाहे एक्स वाई हो, कुछ भी हो, दो चर होना चाहिए। ठीक है बेटा, रैखिक समीकरण मतलब ऐसा समीकरण जिसकी घात क्या हो मेरे लाल, एक हो। जिसका घात एक होता है क्या कहलाता है बेटा, रैखिक समीकरण कहलाता है। युग्म, युग्म मतलब क्या होता है बेटा, जोड़ा होता है। ठीक है, युग्म मतलब क्या होता है मेरे जिगर के छल्लो रसगुल्लो, जोड़ा होता है। तो ये आपका बेटा प्रश्नावली है, यही हमको पढ़ना है। और यह पूरा वीडियो अगर आप लोग देख लोगे तो यह गारंटी है इसका भी कोई भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हम सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो बार बार पूछे गए हैं, और उसी बेस पे क्वेश्चन आएगा बेटा, या वही क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अगर पूरा वीडियो देख लोगे तो आपका 5 से 6 नंबर फिक्स है, कहीं जाने वाला नहीं है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। एक एक क्वेश्चन हम लोग लगाना भी शुरू करते हैं बेटा। इसका व्यापक रूप देखो, इसमें समीकरण कितने होते हैं बेटा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में कितने समीकरण होते हैं, हमेशा दो समीकरण होंगे। कितने समीकरण होंगे बेटा, हमेशा दो समीकरण होंगे। ठीक है, और इसका व्यापक रूप जो होता है बेटा, व्यापक रूप क्या होता है देखोगे, व्यापक व्यापक रूप क्या होता है मेरे जिगर के छल्लो, जैसे होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा होता है बेटा a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। ये बेटा इसका व्यापक रूप होता है। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कोई समीकरण दे दिया बेटा 10x प्लस 2y प्लस 7 बराबर 0, तो दूसरा भी कुछ होगा, मान लो 7x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0, या यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है बेटा, 3y भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसमें बेटा दो चर वाले रैखिक समीकरण में हल तभी होगा, समीकरण दो दिए रहेंगे, हर एक क्वेश्चन में कम से कम दो समीकरण रहेंगे। ठीक है, दो ही समीकरण रहेंगे। तो आप लोग व्यापक रूप समझ गए होंगे। अनुपातों का तुलना देख लो, अनुपातों का तुलना देख लो मेरे जिगर के छल्लो, आ जाओ। अनुपातों का तुलना क्या होता है, अनुपातों का तुलना। ठीक है बेटा, अनुपातों का तुलना देखोगे, अनुपातों का तुलना क्या होता है, जैसे बेटा दो समीकरण दिया हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा दिया बेटा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब बाबू अनुपातों की तुलना में हम a क्या अनुपात, b का अनुपात, c का अनुपात देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा, हम देखते हैं a का अनुपात, b का अनुपात और c का अनुपात देखेंगे बेटा। a1 अपान a2 बराबर ना हो b1 अपान b2 के। अगर यह बराबर नहीं है बेटा तो क्या होगा, a मतलब इस समीकरण का भी कोई रेखा होगा, इस समीकरण भी का भी कोई रेखा होगा। मान लिया समीकरण नंबर 1 है बेटा, या समीकरण नंबर 2 है, तो समीकरण 1 का मान लीजिए ऐसी कोई रेखा जा रही है, और समीकरण 2 का कैसे, ऐसे रेखा जा रहा है। तो ये बेटा क्या कर रहा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, देखो यहाँ पे जहां पे दोनों मिल रहे हैं उसे क्या कहेंगे, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, प्रतिच्छेद करेंगे। आए समझ में आप लोगों को, जब दो रेखा एक दूसरे से कहीं किसी बिंदु पर मिलते हैं तो क्या करते हैं बेटा, प्रतिच्छेद करते हैं। तो जब a1 अपान a2 बराबर नहीं होगा b1 अपान b2 के, तो क्या होंगे बेटा, रेखा प्रतिच्छेद करेंगे। क्या करेंगे मेरे लाल, प्रतिच्छेद करेंगे। आया समझ में आप लोगों को, मतलब क्या करेंगे, एक दूसरे से एक बिंदु पर मिलेंगे। तो इनका क्या होगा बेटा, एक हल होगा।
क्या होगा मेरे लाल, एक हल होगा। आप लोगों को समझ में आया होगा। और जब प्रच्छेद करेंगे बेटा एक हल होगा, इस स्थिति में एक क्या होंगे, संगत होंगे। क्या होंगे बेटा, संगत। असंगत भी पूछता है आप लोगों से। इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, दोनों समीकरण आपस में संगत होंगे। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब बाबू दूसरा कंडीशन क्या होता है, दूसरा कंडीशन ये होता है कि ये सब आपस में बराबर हो जाएं। क्या हो जाएं बेटा, बराबर हो जाएं। जैसे a1 अपान a2 बराबर हो बेटा b1 अपान b2 और बराबर हो मेरे लाल c1 अपान c2 के। अगर बराबर हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है बाबू, कि एक समीकरण यह है, मतलब एक समीकरण का रेखा यह है, जैसे पहले का यह है, और दूसरे का भी इसी के ऊपर आ जाए बेटा। क्या आ जाए, दूसरे का भी इसी के ऊपर आ जाए तो क्या कहलाता है बेटा, समपाती कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे लाल, यह समपाती कहलाएगा। ठीक है बेटा। और जब समपाती होगा तो इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक। यहाँ पे देखो बेटा, इसमें एक हल यहीं पे मिल रहा, इसमें यहाँ पे मिल सकता है, यहाँ भी, 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 ऐसे मिलते हुए अनेक हल निकल सकते हैं। ठीक है बाबू। तो क्या होंगे, इसमें अनेक हल होंगे। और यह भी क्या कहलाएगा मेरे लाल, यह भी कहलाएगा संगत। आए समझ में बाबू, कोई दिक्कत नहीं होगा। आए समझ में बाबू। तीसरा कंडीशन क्या होता है बेटा, तीसरा कंडीशन होता है a1 अपान a2 बराबर हो b1 अपान b2 के, लेकिन बराबर ना हो बेटा c1 अपान c2 के। तो क्या होता है बेटा, इस हाल में रेखाएं समांतर होती हैं। क्या होती हैं बेटा, समांतर होती हैं। और जब समांतर होती हैं तो कोई हल नहीं होता। क्या होता है बेटा, कोई हल नहीं है। आए समझ में, तब क्या होगा, कोई हल नहीं होगा तो इसको क्या कहते हैं बेटा, असंगत कहते हैं। आए समझ में। समांतर मतलब पहले समीकरण का रेखा ऐसे जा रहा है, दूसरे समीकरण का रेखा ऐसे जा रहा है, ये दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा, कहीं एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। ठीक है। तो क्या कहलाएगा, ऐसे आ जाए a1 अपान a2 बराबर हो b1 अपान b2 के, लेकिन बराबर ना हो c1 अपान c2 के, तो क्या कहेंगे, कोई हल नहीं, असंगत है। अगर बराबर आ जाए a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2, तीनों आपस में बराबर आ जाएंगे, क्या कहेंगे बेटा, बहुत सारे हल हैं, संपाती है, संगत है। अगर a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के, तो आगे हल करने की जरूरत नहीं है बेटा। क्यों, क्योंकि वह प्रच्छेद करेंगे और क्या होगा बेटा, उसका एक हल होगा, और वह क्या होगा बेटा, संगत होगा। ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इतना अगर समझ में आ गया तो इसी पे पूरा चैप्टर अभी फिनिश हो जाएगा, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। और टाइम तो लगेगा, 1 शॉर्ट वीडियो बेटा, पूरी प्रश्नावली खत्म कर रहे हैं तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसी बेस पे पूरा का पूरा बेटा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब बाबू हल करने की विधि पूछता है। क्या पूछता है बेटा, हल करने की विधि। तो हल करने की विधि पता होना चाहिए, हल करने की विधि। ठीक है। यह बाबू 1 शॉर्ट में आप लोगों को आराम से बता दे रहे हैं। हल करने की विधि पहले 3 होती थी बेटा। एक होता था मेरे लाल प्रतिस्थापन विधि। क्या होता था बाबू, प्रतिस्थापन विधि। एक होता था प्रतिस्थापन विधि। ठीक है। दूसरा होता था बेटा विलोपन विधि। क्या होता था मेरे लाल, विलोपन विधि होता था। ठीक है। ये दूसरा होता था विलोपन विधि। और तीसरा होता था मेरे जिगर के छल्लो वज्र गुणनखंड विधि। क्या होता था, वज्र गुणन खंड विधि, ये तीसरा होता था। ठीक है बाबू। तो अब लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है बाबू, वज्र गुणनखंड विधि आप लोगों का निकल गया है, पढ़ना है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। ठीक है। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है बेटा, देखना ध्यान से। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है बेटा, प्रतिस्थापित कर दो। क्या करो, प्रतिस्थापित कर दो। जैसे बाबू दिया है x + 3y बराबर 4 दिया है। ठीक है। ऐसे कुछ दिया है तो इसमें क्या करो बेटा, एक को प्रतिस्थापित करो। दूसरा दिया है बेटा 5x + 7y बराबर 10। एक समीकरण यह दिया है, दूसरा समीकरण यह दिया। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दो, दिमाग लगाओ, दोनों समीकरण में आसान कौन सा समीकरण, इजी कौन सा है। हम देख रहे हैं इसमें बेटा यह इजी है, तो इसमें से एक को हम प्रतिस्थापित कर देंगे, चाहे x वाले को कर दें या y वाले को कर दें। एक को प्रतिस्थापित करके हम इसका मान निकालेंगे। जैसे बेटा x + 3y बराबर 4 है, तो हम क्या करेंगे, x का मान आसानी से निकल जाएगा, 4 - 3y कर देंगे। ये x का मान निकल गया बेटा। इसी x का मान उठा के हम समीकरण नंबर 2 में उठा के
रख देंगे, सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। ये हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। और विलोपन विधि क्या होता है बेटा? विलोपन विधि होता है बेटा कि क्या करो, एक को विलुप्त कर दो। उसमें क्या होगा बेटा, एक चर के गुणांक को बराबर कर लिया जाता है। जैसे पहला दिया बाबू x प्लस 3y बराबर 4, और दूसरा किया दिया बेटा 5x प्लस 7y बराबर 10। 5x प्लस 7y बराबर 10। तो चाहे बेटा इस 3 और 7 को दोनों को आपस में बराबर कर लो, y के गुणांक है, या बेटा यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 ला दो तब भी बराबर होगा। तो इसमें अगर हम 5 का गुणा कर दें तो क्या करेंगे, 5 आ जाएगा। 5 का गुणा करेंगे 5x प्लस 5 तिया 15y बराबर 5 चौके 20, और यह कितना है बेटा 5x प्लस 7y बराबर 10। सेम बेटा आ गया, देखो कहीं पे माइनस नहीं है तो क्या करो, घटा दो। घटाओगे यह भी माइनस, यह भी माइनस और यह भी माइनस। 5x कैंसिल, 15 में से 7 गया बेटा 8y, और 20 में से 10 गया 10। तो y बराबर निकालोगे 10 बटे कितना आएगा 8। y का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में रख दोगे, हल निकल जाएगा x का मान। तो ऐसे बेटा विलोपन विधि, मतलब इसको क्या करो, काट के विलुप्त कर दो, और इसमें बेटा उठा के फेंक दो दूसरे साइड में, वो हो जाता है प्रतिस्थापन विधि। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो अब बेटा हम लोग सॉल्व करना क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इतना मतलब टॉपिक था, यह पढ़ना जरूरी था। तो चलो इसको मिटा रहे हैं। देखो बेटा इसमें पहला क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। इसको क्या करना, प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधि से हल करना है, ठीक है। क्या करना बेटा, प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधि से हल करना है। तो ध्यान देना मेरे लाल, क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है बेटा प्रतिस्थापन, ठीक है बेटा, प्रतिस्थापन और विलोपन, ठीक है बाबू, विधि से हल कीजिए, यही बोला है। अब इसमें क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, देखना दिया है कि x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5, और क्या दिया है बेटा, और 2x माइनस 3y और 2x माइनस 3y बराबर क्या दिया बेटा 4 दिया है, यही दिया है। तो देखना बाबू, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से हल करना है। तो यहां पे क्या करोगे आप लोग, ध्यान देना, क्या करोगे, ये हल लिखना बेटा, कौन सा विधि आप लोग लगाओगे, प्रतिस्थापन विधि लगाना, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि क्या करोगे बेटा, देखना ध्यान से, प्रतिस्थापन विधि इसमें क्या करेंगे बाबू, एक दिया पहला x प्लस वाई बराबर 5, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, और दूसरा दिया बेटा 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। इतना आप लोग कर लोगे। इतना करने के बाद ध्यान देना बेटा, जो समीकरण आपको इजी लगे उसको क्या करना, प्रतिस्थापित कर देना, ठीक है। तो समीकरण 1 से करना या तो समीकरण 2 से, जो तुमको इजी लगे, ठीक है बेटा। लिख रहे हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से करोगे बेटा x प्लस वाई बराबर कितना है 5 है। x का मान बेटा निकाल लो, y को प्रतिस्थापित कर दो, y बराबर 5 माइनस y, इसको मान लेना समीकरण नंबर 3। इतना करने के बाद क्या करना बाबू, x का मान समीकरण नंबर 2 में उठा के रख देना, ठीक है। क्या लिखोगे, समीकरण 3 से x का मान, जिसको बेटा यहां पे उठाना उसमें मान मत रखना, ठीक है। अगर 2 से उठा रहे हो तो पहले में रखना, पहले से उठा रहे हो दूसरे में रखना, ठीक है। समीकरण 3 से x का मान किसमें बाबू, समीकरण 2 में रखने पर, तो जब समीकरण 2 में रखोगे बेटा तो x का देखना यहां पे कितना है, 2x माइनस 3y बराबर 4, तो रख दो। यहां पे 2 है बेटा, 5 माइनस y, ठीक है, माइनस 3y बराबर 4 हो जाएगा। 2 5 10 माइनस 2y और माइनस 3y बराबर 4 हो जाएगा बेटा। यहां पे करोगे 10 माइनस 3 2 5y बराबर 4,
यही होगा बेटा। अब देखना, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो इसको इधर करोगे बेटा 10 - 4 बराबर 5y हो जाएगा। अब ध्यान देना, आ रहा है पूरा कि नहीं आ रहा है, एक मिनट बेटा। अब इतना कर लोगे जब आप लोग, यहां पे क्या करोगे, इसको बेटा या यहां से डायरेक्ट करो, इसको क्या करोगे बेटा 5y बराबर लिख सकते हैं हम, 10 में से 4 गया बेटा 6, y बराबर आ जाएगा 6/5। ठीक है, y का मान यहां से उठा के बेटा, जब उठाना तो समीकरण 3 में हमेशा रखना। ठीक है, तो लिखना क्या, y का मान कहां पे बेटा, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या बेटा, x बराबर 5 - y। ठीक है, x बराबर 5 माइनस y का वैल्यू कितना बेटा 6/5, इसके बटे 1 कर देना। कर लोगे आप लोग, इतना समझ में आया होगा। एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा 5 होगा, 5 का गुणा 5 में हो जाएगा 25, 1 का गुणा 6 में होगा 6, 25 में से 6 गया बेटा 19 बटे हो जाएगा 5, ये x का मान हो गया। यही हमको बेटा हल निकालना था। एक तो हो गया प्रतिस्थापन विधि। अब दूसरा बेटा सॉल्व करना है अभी इसको विलोपन विधि से। क्या करना है, सॉल्व करना है बेटा विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से जब करोगे बेटा, विलोपन विधि से करोगे मेरे लाल, तो देखना जो समीकरण दिया पहले उसको लिख लो। तो समीकरण क्या दिया, x + y = 5, यही दिया है x + y = 5, इसको समीकरण नंबर 1। और क्या दिया बेटा 2x - 3y = 4, इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि से करना बेटा, ध्यान देना, यहाँ पे बेटा 3 है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, जो अपोजिट चिन्ह हो उसको तुरंत देख लो। ठीक है, तो अपोजिट चिन्ह है तो जोड़ने पे काम बन जाएगा। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 ला दें, तो हम क्या करें बेटा, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो 3 से गुणा करेंगे बेटा 3x + 3y बराबर बेटा 5 × 3 = 15, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 और 2 को क्या करो बेटा, जोड़ दो। तो जोड़ोगे क्या होगा, समीकरण 3 और प्लस बेटा 2, तो करोगे कितना है 3x + 3y बराबर 15, और 2 क्या है बेटा 2x - 3y बराबर 4। जोड़ेंगे बेटा, कोई चिन्ह नहीं बदलता, जब जोड़ते हैं तो कोई चिन्ह बदलता नहीं है। तो 3 से बेटा 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा, 3 × 2 = 5x है। ठीक है, 15 × 4 कितना होगा बेटा 19, तो x बराबर 19/5 हो जाएगा। ये हो गया बेटा x का वैल्यू। देखो ऐसे भी यही आया था, ऐसे भी यही आया। ठीक है, अब x का मान बेटा चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में उठा के रख देना। तो रखोगे x का मान कहां पे बेटा, समीकरण 1 इजी लग रहा है, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है बेटा, x + y = 5, यही है। आ जाओ आगे, तो x का मान कितना आया बेटा 19/5 + y = 5, तो y बराबर बेटा 5, इसको इधर लेके जाओगे प्लस है तो माइनस 19/5 कर लोगे इतना, इसके बटे 1 कर देना बेटा, तो y बराबर 5 × 25 और इसका इसमें गुणा होगा बेटा 19/5, तो y बराबर 25 में से 19 गया 6/5, ये आ गया बेटा इसका हल। यही करना था और ये हो गया बेटा, इसका हल भी निकल गया। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो इतना आप लोग आराम से कर लोगे। तो चलो पहले आप लोग इतना नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और इस बेस पे क्वेश्चन या यही क्वेश्चन या सिर्फ नंबर बदल के ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में आप लोगों को। ठीक है, तो चलो इसको हम मिटा रहे हैं और एक क्वेश्चन इसी बेस पे समझा दे रहे हैं। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और आप लोगों को बता दे रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्या कह रहा है बाबू क्वेश्चन कि x/2 + 2y/3, क्या कह रहा है बेटा, x/2 + 2y/3, यही है 2y/3, x/2 + 2y/3 बराबर -1, यही है बेटा। और x - y/3, y
बटे 3 बराबर कितना है बेटा? 3 है। ठीक है, यही है। अब देखना बाबू, यहां से एक क्या दिया बाबू? x बटे 2 दिया है, ध्यान दोगे, x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1। हल करोगे, दोनों का एलसीएम कितना होगा बेटा? 6 होगा। 3 का गुणा x में होगा 3x प्लस 2 का गुणा 2 में होगा 2 दूनी 4y हो जाएगा बेटा बराबर -1। अब बाबू क्या करोगे? इसका गुणा इधर कर दोगे तो क्या होगा? 3x प्लस 4y बराबर -6। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, पुनः इसको देख लो बेटा, क्या कह रहा है? x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3। इसके बटे 1 कर लो, इसका गुणा इसमें करना, इसका गुणा इसमें करोगे बेटा तो कितना होगा? 3 का x में करोगे 3x माइनस वाई बराबर 3 और बटे में क्या है बेटा? 3 रहेगा। इसका इधर करोगे तो 3x माइनस वाई बराबर 3 त्रिका 9। ये हो जाएगा बेटा आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इसी बेस पे आप लोगों को इसी दोनों समीकरण के बेस पे सॉल्व करना रहेगा। तो आ जाओ बेटा, सबसे पहले हमें करना कैसे? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि करोगे मेरे लाल, क्या होगा देखना। दोनों समीकरण में यह बेटा समीकरण नंबर 1 है, एक समीकरण नंबर यह 2 है। तो दोनों समीकरण में आप लोगों को इजी क्या लग रहा है? देखो, समीकरण नंबर 2 हमको लग रहा है बेटा, आपको जो लगे उसी से करना। ठीक है, समीकरण 2 से क्या दिया बेटा? 3x माइनस वाई बराबर 9। तो माइनस वाई बराबर अगर किया जाए y को, हाँ ठीक है बेटा, एक काम करो, y को इधर कर दो, 9 को इधर कर दो, तो क्या होगा बेटा? 3x माइनस 9 बराबर y, या लिख सकते हैं y बराबर 3x माइनस 9। इसको समीकरण नंबर 3। ठीक है बेटा, अब क्या, एक काम करो, y का मान समीकरण 3 से, और नहीं तो इससे भी इजी तरीका बता दें आप लोगों को, ध्यान देना, इससे भी इजी तरीका क्या बता दे रहे हैं बेटा? देखना, यहाँ पे कितना दिया है? 3x दिया है, यहाँ पे 3x है, तो डायरेक्ट 3x का मान निकालना, x की वैल्यू ही मत निकालो। ठीक है, तो क्या करो बेटा? 3x बराबर 9 प्लस y कर दो, ये इधर जाएगा, क्या होगा? y हो जाएगा। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको मान लेना बेटा समीकरण नंबर 3। देखना, समीकरण 3 से 3x का मान विलुप्त करना है बस बेटा। 3x का मान कहां पे रखोगे बेटा? समीकरण 1 में रखने पर। 1 में क्यों रखेंगे? क्योंकि इसको बेटा समीकरण 2 से उठाए हैं। समीकरण 1 कितना है बेटा? 3x प्लस 4y बराबर -6। अब बेटा 3x का वैल्यू कितना? 9 प्लस वाई हो जाएगा, 9 प्लस वाई प्लस 4y बराबर -6। यह क्यों किए बेटा? क्योंकि 3x का मान रख दे, नहीं तो फिर हमें क्या करना पड़ता? वही 3 5 करना पड़ता। तो यहाँ पे बेटा हो जाएगा 9 प्लस 4 1, देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, 5y बराबर -6। उधर करोगे बेटा ये -6, उधर जाएगा बेटा 9, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। यह भी कर लोगे कि नहीं कर लोगे? आराम से कर लोगे बेटा, अगर निकाला जाएगा तो निकालो। देखना ध्यान से, 5y बराबर -6, इधर जाएगा बेटा -9 होगा, तो क्या होगा बेटा? 5y बराबर -15, तो y बराबर -15 बटे 5, यही होगा बेटा। आ जाओ आगे, y बराबर -15 बटे 5, y बराबर काटोगे बेटा कितना आएगा? 3 आएगा, तो y बराबर आ जाएगा -3। इतना समझ में आया? y का मान बेटा चाहे समीकरण नंबर 1 में चाहे समीकरण नंबर 2 में, नहीं समीकरण 3 में रख दो डायरेक्ट। ठीक है, तो लिखना y का मान किसमें? समीकरण 3 में रखने पर। तो y का मान जब आप समीकरण 3 में रखोगे बेटा कितना है? 3x बराबर 9 प्लस y, तो हो जाएगा 3x बराबर, y का मान कितना बेटा? ये 9 -3 है, तो प्लस माइनस -3 हो जाएगा। ठीक है, 3x बराबर 6, तो x बराबर 6 बटे 3, काटेंगे बेटा कितना आएगा? x का वैल्यू 2 आएगा और y का वैल्यू कितना आएगा बेटा? -3 आएगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। लेकिन यही चीज विलोपन विधि से भी बेटा सॉल्व करना रहता है। तो विलोपन
विधि से। ठीक है, विलोपन विधि से कैसे करेंगे मेरे लाल? आ जाओ, आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं बेटा आप लोग सब बैठ के सॉल्व करना। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग बिंदास कमेंट करना। ठीक है, तो विलोपन विधि से कैसे होगा बेटा? समीकरण 1 यही दिया है और समीकरण 2 ये दिया है बेटा। देखना 3x प्लस 4y इजकल टू माइनस 6 यही है, और क्या है बेटा? 3x माइनस वाई इजकल टू 9 है। 3x माइनस वाई इजकल टू क्या है बेटा? 9 है। यह समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। तो क्या किया जाए? समीकरण बेटा 1 में से 2 को घटा दिया जाए या 2 में से 1 को घटा दिया जाए, इजी रहेगा। 2 से 1 घटा दो। ठीक है बेटा, समीकरण 2 माइनस 1। क्यों? क्योंकि बेटा देखो यह भी 3x है, यह भी 3x है, काम हमारा हो जाएगा। तो 2 कितना बेटा? 3x माइनस वाई बराबर 9, और 1 कितना बेटा? 3x प्लस 4y इजकल टू माइनस 6 है। यही है बेटा। और घटाएंगे अगर तो देखना यह माइनस यह माइनस, यह माइनस है तो प्लस, इससे यह कैंसिल, माइनस वाई माइनस 4y माइनस 5y। ठीक है बेटा, 9 6 कितना हो जाएगा? 15। इतना कर लोगे आप लोग। अब देखना ध्यान से, माइनस 5y बराबर 15, तो बेटा माइनस वाई बराबर 15 बटे 5, 5 तिया 15, माइनस वाई बराबर 3 या y बराबर बेटा माइनस 3 हो जाएगा। अब y का मान बेटा चाहे समीकरण 1 में चाहे 2 में ही रख दो, इजी रहेगा। ठीक है, तो लिखना y का मान कहां पे? समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में रखोगे बेटा कितना है? 3x माइनस वाई बराबर 9 है। तो 3x माइनस वाई का वैल्यू कितना बेटा? माइनस 3 बराबर 9। तो 3x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 9, तो 3x बराबर बेटा 9 माइनस 3, 3x बराबर 6 हो जाएगा। तो x बराबर बेटा 6 बटे 3, काटेंगे 3 दूनी 6, x का मान कितना आएगा? 2 आएगा। ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद कर रहे हैं बाबू यह भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो इसको भी नोट कर लो आप लोग। फिर चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम बेटा सब लगवाएंगे इस चैप्टर का 1 शॉट में ही, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से। ठीक है, तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो। तो मिटा रहे हैं बेटा, अब लगाते हैं अगला क्वेश्चन। देख रहे हैं अगला क्वेश्चन, यह भी इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या कह रहा बाबू? अनुपातों a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म संगत हैं या असंगत हैं। ठीक है बाबू, ज्ञात करना है। तो क्या दिया है बाबू? देखना कौन सा तीसरा क्वेश्चन है ना, चलो कोई भी हो। क्या कह रहा बेटा? 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 यही दिया है, और क्या दिया? 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 यही दिया है बेटा, और क्या दिया है? 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या दिया है बेटा? 7 दिया है। अब बाबू क्या करोगे आप लोग? इसको बोले थे पक्षांतर कर लेना। ठीक है, पक्षांतर करोगे तो कितना होगा बेटा? 3x और यहाँ पे होगा बेटा प्लस 2y, और ये होगा माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। यह कितना दिया बाबू? 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। ठीक है बाबू, अब इसमें क्या करो बाबू? दोनों में समीकरण 1 से देखना बाबू। समीकरण 1 से 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 क्या करो? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना कर दो। ठीक है, तुलना करने पर तो तुलना करोगे a1 का वैल्यू बेटा x के आगे का कितना होगा? a1 बराबर होगा 3, और b1 बराबर होगा बेटा 2, c1 बराबर होगा माइनस 5 हो जाएगा। फिर समीकरण 2 से देख लो। समीकरण 2 से अगर देखेंगे बाबू तो कितना दिया है? 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। इसका क्या करो? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कर दो। यह भी से तुलना करने पर तो करोगे मेरे लाल क्या होगा? a2 का वैल्यू होगा 2, और b2 का वैल्यू होगा माइनस 3, c2 का वैल्यू होगा बेटा माइनस 7।
इतना आप लोग कर लोगे, इतना आप लोग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। a1 अपान a2 का मान निकाल लो। a1 अपान a2 का वैल्यू, a1 का वैल्यू कितना बेटा 3 है, a2 का वैल्यू कितना है 2 है। और b1 अपान b2 का वैल्यू निकाल लो बेटा, b1 अपान b2, b1 का वैल्यू कितना बेटा 2 है, b2 का वैल्यू -3 है। तो हम देख क्या रहे हैं बेटा कि a1 अपान a2, a1 अपान a2 इक्वल नहीं है बेटा b1 अपान किसके, b2 के। जब a1 अपान a2 इक्वल नहीं है बेटा b1 अपान b2, क्यों, 3/2 कभी 2/3 के माइनस के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करेगा बेटा, प्रतिच्छेद करेगा, क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। और जब प्रतिच्छेद करेगा क्या होगा मेरे लाल, एक हल होगा। और जब एक हल होगा तो क्या होगा, संगत होगा, असंगत होगा, संगत होगा। यही हमसे पूछा था और हम लोग क्या किए बेटा, बता भी दिए, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर लो, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ऐसे ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं, उसमें 1 नंबर में, और बड़े में भी 2-3 नंबर में भी ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि ज्यादा नंबर आप लोगों को देके चले जाते हैं, ठीक है। तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म संगत हैं या समीकरण युग्म संगत हैं, यदि संगत हैं तो उनके ग्राफ द्वारा हल ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। ग्राफ द्वारा ही ज्ञात करना है। क्या दिया है बाबू कि x + 3y = 6, x + 3y = 6 दिया बेटा। और क्या दिया, 2x - 3y = 12, यही दिया है। 2x - 3y = 12, इसको बेटा समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। और बाबू एक चीज देखना ध्यान से, ग्राफ द्वारा बोला है तो ग्राफ द्वारा ही बताना हल करके संगत है कि असंगत है। अगर बेटा हम दोनों रेखा खींचेंगे दोनों समीकरण के, अगर प्रतिच्छेद कर रहा है या समपाती जा रहा है तो संगत लिखेंगे, नहीं कर रहा है समांतर जा रहा है तो असंगत लिखेंगे, ठीक है। और हल पूछ रहा है तो हल मतलब क्या होगा बेटा, दोनों रेखा जहां पे मिलेंगे वही उसका हल कहलाएगा, ठीक है। तो आ जाओ यहां पे देखना, समीकरण किससे बेटा, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से अगर हम देखें तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना बाबू, समीकरण 1 को लिख लेना, ठीक है। x + 3y = 6, x + 3y = 6। आप लोग पता है, इतना करने के बाद आप लोगों को एक बॉक्स बना लेना, ठीक है। इजी तरीका एकदम बता रहा हूं, कभी भी भूलोगे नहीं। अपनी गर्लफ्रेंड का नाम भूल जाओगे लेकिन हल निकालना नहीं भूलोगे, क्यों, क्योंकि गर्लफ्रेंड तो बेवफा होती है ना। ये बेटा क्या है, x a y मान लेना, एक में x, और कोई कितना भी हल निकालने के लिए बोले आप लोग सिर्फ 2 हल निकालना, ठीक है। तो पहला कंडीशन आप लोग क्या करोगे बेटा, x का वैल्यू 0 रखना। तो x का जब वैल्यू 0 रखोगे तो ध्यान देना बेटा क्या बचेगा, 3y = 6 बचेगा। तो y बराबर कितना होगा मेरे लाल, 6/3, 3 दूनी 6, तो y का मान कितना होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। हमेशा आप लोग पहले कंडीशन यही करना, x का मान 0 रखना, ठीक है। और दूसरा कंडीशन ये कर लेना, y का मान 0 रख लेना, इजी हो जाएगा, ठीक है। y का मान 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा। x बराबर कितना बचेगा बेटा, 6 बच जाएगा। हो गया। समीकरण नंबर 2 देख लो, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 कितना दिया बेटा, 2x - 3y = 12, यही दिया है। फिर वही कंडीशन अपनाओ, जो कि बॉक्स बनाओ। बॉक्स बनाओगे ना, बॉक्स में बहुत सारे राज होते हैं। बॉक्स क्या होता है, एक पिटारा होता है, और पिटारे में क्या होते हैं, बहुत सारे राज होते हैं, जो कि क्या होते हैं, छिपे रहते हैं। अब बाबू देखना ध्यान से, अगर हम x का मान 0 रख दें तो x का मान मतलब 0 पूरा 0 हो जाएगा। क्या बचेगा बेटा, -3y = 12, तो -y = 12/3, 3 चौके 12, तो y बराबर हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है। y का मान होगा -4। अब बाबू यहाँ पे अगर हम y का मान 0 रखते हैं, ये y यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। y का मान 0 रख दें तो यह पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा 2x = 12, 2x = 12, तो x बराबर बेटा 12/2, 2 × 6 12, यहाँ पे आ गया बेटा 6। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे बहुत मतलब पते की बात बता रहे हैं बेटा,
कि देखना यहाँ पे भी 6,0, यहाँ पे भी 6,0, एक्स वाला पहले लिखते हैं वाई वाला बाद में। तो दोनों में 6,0 क्या हो रहा है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो मतलब यही क्या होगा, इसका हल होगा। ठीक है, अब तो रेखा खींचना पड़ेगा बेटा। एक खड़ी लाइन खींचते हैं, और खड़ी लाइन को क्या बोलते हैं, देखो बेटा हम व्हाइट बोर्ड पे बता रहे हैं, आप लोग ग्राफ पेपर पे बनाना। ठीक है, एग्जाम में ग्राफ पेज आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, अगर नहीं मिल रहा तो मांगना। ये जो खड़ी लाइन होती है इसको बोलते हैं मेरे लाल YH। एक थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। ठीक है, और यहां से परफेक्ट नहीं आएगा, आप लोग ग्राफ पेज पे बनाओगे एकदम परफेक्ट आएगा। इसको बोलते हैं बेटा पड़ी लाइन। पड़ी लाइन को क्या बोलते हैं, XH। खड़ी लाइन को YH, पड़ी लाइन को पट्ट को XH। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। इसका निर्देशांक होता है 0,0। अब देखना बेटा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यह 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। ऐसे करोगे बेटा, यहाँ माइनस ये इधर होता है 2, -3, -4, -5, -6, -7, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस नीचे माइनस। 1 2 3 4 5 6, ऐसे करोगे बेटा, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखना बेटा पहला क्या दिया है, 0,2, x पे 0 y पे 2। तो देखोगे बेटा 0,2, x पे 0 कहीं नहीं जाना है, y पे 2 ऊपर। ये हो गया बेटा आपका 0,2। ठीक है, और यही होगा ना 0,2। दूसरा क्या कह रहा है बेटा, 6,0, x पे 6 y पे 0 कहीं नहीं जाना बेटा, x पे 6 ये हो गया, और y पे 0 कहीं नहीं जाना, तो 6,0। यहां से जाती हुई एक रेखा बेटा, सीधी रेखा खींचना, यहां से ही जाए। ये हो गया बेटा पहला आपका। ठीक है, इसका नाम क्या है, समीकरण x + 3y = 6। यही है, इसका मन करेगा नाम लिख देना, x + 3y = 6। यही समीकरण है इसका। दूसरा क्या है बाबू, x का 0 y का -4। तो बेटा x का 0 कहीं नहीं जाना, y का -4, ये हो जाएगा बिंदु 0, -4 कर लोगे। उसके बाद बाबू 6,0, यही बिंदु है 6,0। तो यहां से क्या करना बेटा, एक रेखा खींचना, ऐसे ऐसे होते हुए जाना चाहिए, ऐसे सीधा। ठीक है, तो दोनों बिंदु, ये तो हो गया बेटा ग्राफ। और ग्राफ में क्या कर रहे हैं, दोनों रेखा प्रतिच्छेद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो प्रतिच्छेद कर रहे हैं बेटा, तो क्या होगा, यह संगत होगा। और संगत है बेटा, तो इसके एक हल होंगे। कितने हल होंगे बेटा, एक हल होगा। वह हल कौन सा होगा, जहां पे दोनों रेखाएं मिलेंगे। कहां पे मिल रहे हैं बेटा, 6,0 पे। तो x बराबर होगा 6, y बराबर हो जाएगा 0। यही होगा इसका हल। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको हम मिटा रहे हैं बेटा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं बेटा, सब के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को करना है एकदम बिंदास। ठीक है, अगला क्या कह रहा है बाबू, समीकरण x - y + 1 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। क्या करना बेटा, त्रिभुजाकार जो पटल होगा उसको छायांकित करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया बाबू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम। यह क्या दिया बाबू, x - y + 1, x - y + 1 बराबर दिया है 0। ठीक है, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। और क्या दिया बाबू, दिया है 3x - 2y, 3x - 2y - 12 = 0। यही है बेटा, इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। एक चीज ध्यान देना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको नोट कर लो, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ठीक है, चलो अब इसमें ध्यान देना बाबू। समीकरण 1 से अगर हम देखें, क्या करें, समीकरण 1 मान लिए हो, या भी मत मानना, यहां पे मत मानो। ठीक है बेटा, आ जाओ यहां पे। देखना क्या दिया है, x - y + 1 बराबर 0 दिया है बेटा। तो इसको क्या करो, x - y बराबर -1 कर लो। इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। और यह दिया 3x - 2y - 12 बराबर 0। एक काम करना, 12 को पक्षांतर कर दो, कितना होगा बेटा, 3x और -2y = हो जाएगा 12। इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। -1 है कि 1 है बेटा, चलो ठीक है। अब क्या करना, समीकरण
1 से, समीकरण 1 से जब करोगे बेटा कितना है, x माइनस वाई इक्वल टू -1 है। बॉक्स बना लेना एक अपना ज्योमेट्री बॉक्स या लंच बॉक्स, जो आप लोगों का मन करे वही बॉक्स बना लेना, ठीक है। यहाँ पे लिखना है x, यहाँ पे y लिखोगे। बाबू यहाँ पे ध्यान देना, x का मान अगर हम 0 रखें तो x का मान 0 रखेंगे तो माइनस वाई बराबर -1, माइनस से माइनस कैंसिल, y का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। y का वैल्यू 0 रखें बेटा तो x का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू 0 रखेंगे, x का वैल्यू कितना आएगा बेटा, -1 आएगा, ठीक है। अब इसको क्या करो, मिटा दो। अब फिर देखना समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या दिया है बेटा, या यहां पे कर लो, क्या दिया है बाबू, यहां पे था 3x माइनस 2y इक्वल टू 12। हम बॉक्स बनाए अगर आप लोगों का ज्योमेट्री बॉक्स या लंच बॉक्स जो भी बोले हैं, आ जाओ यहाँ पे, ये x होगा या y होगा बेटा। अगर हम सबसे पहले एक ही कंडीशन अपनाओ बेटा, हमेशा x का वैल्यू 0 रखो, तो 0 रखोगे पूरा 0 होगा, -2y बराबर 12 होगा, तो -y बराबर 12 बटे 2, 2 छक 12, तो y बराबर होगा -6। ये हो जाएगा बेटा, y का वैल्यू कितना होगा, -6 होगा, यही होगा बेटा। 3x माइनस 2y, एक मिनट बेटा क्या है, 3x प्लस 2y है क्वेश्चन, यहाँ गलत नोट हो गया बेटा, 3x प्लस 2y है, तो प्लस 2y है, तो यहाँ से बेटा माइनस नहीं रहेगा, प्लस रहेगा, यहाँ पे भी प्लस रहेगा, तो +6 आएगा, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या अपनाना बाबू, y बराबर 0 रखना, यह 0 रखोगे तो क्या होगा, 3x बराबर 12, तो x बराबर कितना होगा बेटा, 12 बटे 3, 3 चौके 12, x का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। यही मेन था आप लोगों का, इतना अगर कर लिए बेटा तो ग्राफ पेपर आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा, आप लोग ग्राफ पेपर पे बनाना, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें पूछा है इसके त्रिभुजाकार आकृति को छायांकित कीजिए और इसके निर्देशांक भी लिखिए। तो देखना, एक बेटा रेखा खींचना, ये y अक्ष हो गया, ये क्या हो गया, x अक्ष हो गया। ये मूल बिंदु होगा, 0,0 होता है इसका निर्देशांक, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, कितने बेटा, -6 लास्ट है, हाँ -6 है, 4, 5, 6 बेटा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, यही होगा। और ऐसा ना यहाँ पे भी गलत हो गया हो, नहीं -6 ही रहेगा, चलो ठीक है। यहाँ कहाँ बेटा, यहाँ पे 1 मान लिया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, इधर करोगे बेटा माइनस में, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है बाबू। पहला निर्देशांक 0,1, x पे 0, y पे 1, तो x पे 0, y पे 1, यही होगा बेटा 0,1, -1,0, x पे -1 बेटा, y पे 0, तो ये हो जाएगा -1,0, यही होगा। यहां से जाती हुई एक रेखा ऐसे खींच देना बेटा, सीधी रेखा खींचना, आप लोग ग्राफ पेपर पे बनाओगे एकदम अच्छे से बनाना और टेढ़ा मेढ़ा मत करना, ठीक है, ऐसे ही जाएगा कुछ, ठीक है। दूसरा बेटा 0,-6, x पे 0, y पे -6, यही होगा 0,-6, 0,-6, तो -6 तो आएगा नहीं बेटा, 0 रखेंगे यहाँ पे, तो x का 0, 3 दूनी 6, +6 आएगा बेटा, सॉरी यहाँ पे +6 आएगा, गलती से लिख दिए थे क्योंकि यहाँ प्लस था ना बेटा, क्या होगा, 2 6 12, तो 0,6 करोगे बेटा, x पे 0 और y पे 6, कहाँ पे बेटा, यहाँ पे है 0,6, यही होगा बेटा। उसके बाद आगे करोगे, क्या दिया, 4,0, तो x पे 4, y पे 0, कहाँ पे है, यहाँ पे, x पे 4, y पे 0, यहां से बेटा आती हुई एक रेखा खींच देना, ऐसे जैसे भी आए ऐसे कुछ आएगी, ठीक है, ऐसे कुछ आएगी, यहाँ पे रेखा खींच देना। अब कैसे आएगी बेटा, वो तो खींचने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि यह दूरी कम ज्यादा है, यह भी दूरी कम ज्यादा है, यह भी दूरी कम ज्यादा है, ठीक है। अभी क्या करना, इसके त्रिभुजाकार आकृति को छायांकित कर देना, ठीक है। त्रिभुजाकार आकृति जो होगी उसको क्या करोगे, छायांकित, यही पूछा था बेटा, आप लोग कर दिए। अब त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिखना है। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ध्यान देना बेटा, एक तो हो जाएगा शीर्षों के निर्देशांक, क्या होगा मेरे लाल,
एक तो होगा -1, 0 और दूसरा होगा बेटा 4, 0 यहां पे मिला है। तीसरा होगा बेटा ए वाला। अभी कहां पे मिल रहा है, ग्राफ पेपर पे अगर बनाओगे तब कंफर्म पता चलेगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा। ठीक है बेटा, तो ये लगभग आएगा 2, यहां पे ऐसे बढ़ाओगे बेटा तो लगभग 2, 3 पे आएगा। चेक कर लेना बेटा 2, 3 पे आ रहा है या कितने पे आ रहा है पता नहीं, आप लोग चेक कर लेना तभी पता चलेगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं यह आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आपको करना है। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन हो गया बेटा यहीं पे खत्म। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो इसके आगे का क्वेश्चन हम बताते हैं बेटा, इसको हम मिटा रहे हैं। क्या कह रहा आगे का क्वेश्चन, आ जाओ बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उन्हें हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए उनके। ठीक है बेटा, तो क्या कह रहा क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर 26 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यह क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लेना, बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्या कह रहा बेटा, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ठीक है बाबू, मान लेना, माना पहली संख्या क्या है बेटा, माना पहली संख्या क्या है बाबू, बराबर x, और दूसरी संख्या क्या है बेटा, दूसरी संख्या क्या है बेटा, बराबर y। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। दो संख्या का अंतर प्रथम शर्तानुसार लिखना बेटा, क्या, प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, प्रथम शर्तानुसार x माइनस वाई, दोनों का अंतर कितना बेटा, 26 है। इसको समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्तानुसार, दूसरा शर्त क्या है बेटा, द्वितीय शर्तानुसार दूसरा शर्त क्या है बेटा, पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। पहली संख्या x है बेटा, दूसरी संख्या 3 गुनी, 3y हो जाएगा, इसके 3 गुनी के बराबर है। हो गया बेटा। अब देखना, यह खुद प्रतिस्थापित है बेटा, तो डायरेक्ट समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख देना। ठीक है, समीकरण 2 से x का मान कहां पे, समीकरण 1 में रखने पर, तो रखेंगे बेटा क्या होगा, रखोगे x माइनस वाई बराबर 26, x का वैल्यू कितना है 3y, माइनस वाई बराबर 26, 3y में से y गया, 2y बराबर 26। तो करोगे बेटा 2y बराबर 26, तो y बराबर 26/2, 13 दूनी 26, तो y बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 13 हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इतना आपको समझ में आ गया। अब बाबू y का मान समीकरण 2 में रख दो, y का लिखना मान कहां पे, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कितना है बेटा, x बराबर 3y, x बराबर 3, y का मान कितना बेटा 13, x बराबर 13 3 39 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, पहली संख्या कितनी होगी बेटा 39 होगी, दूसरी संख्या कितनी होगी 13। ये हो गया बेटा आपका आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लो, और बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। हम चल रहे हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं, जो कि वह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। क्या कह रहा है बाबू कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में y जोड़ दिया जाए तो वह, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि हंस और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए 5/6 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, मान लेना, माना अंश क्या है बेटा बराबर x है और हर बराबर क्या है बेटा y है, तो भिन्न क्या होगा बेटा, भिन्न बराबर x/y। ठीक है, अब क्या कह रहा बाबू कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है, तो प्रथम शर्तानुसार लिखना, प्रथम शर्तानुसार क्या होगा बेटा, अंश x + 2 और हर y + 2, दोनों में 2 जोड़ा जाएगा बेटा, हो जा रहा है 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें गुणा बेटा, इसका इसमें, तो
करोगे 11 गुणे x प्लस 2, यह करोगे बेटा 9 गुणे y प्लस 2, 11x प्लस 11 दूनी 22, 9y प्लस 9 दूनी 18। इसको इधर लाओ बेटा, इसको इधर लेके जाओ, हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर 18 और माइनस 22, तो कितना होगा 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4 हो जाएगा। इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। इतना कर लोगे बेटा। अब दूसरा शर्त क्या है बाबू, दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो लिखना द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार दोनों में कितना जोड़ा जा रहा है बेटा, 3 जोड़ा जा रहा है। तो अंश में x प्लस 3, y में y प्लस 3 हो जाएगा बेटा 5/6, यही हो रहा है। अब इसको बेटा इसका इसमें गुणा करना, तो 6 का x में करोगे 6x प्लस 6 का 3 में करोगे 18, y का 5 में करोगे 5y प्लस 5 3 15। इसको इधर करना बेटा, ठीक है। 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18 हो जाएगा बेटा। अब यहां पे करोगे 6x और माइनस 5y बराबर माइनस 3 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। और क्या पूछा है बेटा, इसमें पूछा भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न ज्ञात करना बेटा, यहाँ पे 5y है, यहाँ पे 9y है, यहाँ पे 11, यहाँ पे 6 है, तो सब क्या है बेटा, अलग अलग है। एक काम करो, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 6 है, समीकरण 1 में 6 से और समीकरण 2 में बेटा कितने से, 11 से गुणा कर दो, ठीक है। समीकरण 1 में 6 से, समीकरण 2 में 11 से क्या करके बेटा, गुणा करके घटाना पड़ेगा, ठीक है। गुणा कर दो, गुणा करने पर, तो गुणा करोगे बेटा, इसमें 6 से गुणा करोगे 11 छाक का 66 x, यही होगा। और ध्यान देना 9 का 6 में करोगे 9 6 54 माइनस 54y बराबर बेटा 6 चौक 24 माइनस 24 हो जाएगा। इसका 11 का करोगे बेटा 11 छक्का 66 x, यह बेटा क्या करोगे, यहां पे क्या दिया है माइनस 11 पचे 55y और बराबर 11 3 33। देखो बेटा यह प्लस में, यह प्लस में, जब दोनों प्लस में होगा तो क्या करो, समीकरण इसको मान लेना बेटा 3, इसको मान लेना 4, 3 इसको मान लेना 4। क्या करो, समीकरण 3 माइनस 4 कर दो, ठीक है। समीकरण 3 माइनस 4 करोगे, यह माइनस, यह प्लस, इससे यह कैंसिल, माइनस 54 प्लस 55 क्या बचेगा बेटा, y बचेगा 33 और यहाँ पे 24, तो 33 24 36 36 9, y बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 9 आ जाएगा। अब y का मान बाबू चाहे समीकरण 1 में या समीकरण नंबर 2 में उठा के रख दोगे, क्या निकल जाएगा बेटा, इसका सॉल्व निकल जाएगा, ठीक है, चाहे जहां रख देना। तो आप लोग कर लेना, करोगे बता दें y का मान कहां पे रखा जाए, या तो समीकरण 2 में रख सकते हो या तो समीकरण 1 में। y का मान किस में रखोगे बेटा, समीकरण 1 में रखने पर, तो रखेंगे बेटा कितना 11x है, 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4 है, तो 11x माइनस 9, y का वैल्यू कितना है बेटा 9 है, बराबर माइनस 4 है, तो 11x माइनस 9 9 81 बराबर माइनस 4, इधर जाएगा प्लस 11x बराबर 81 माइनस 4, 11x बराबर 77, 11 सते 77, x का वैल्यू कितना आएगा बेटा 7 आएगा, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बेटा अंश कितना होगा, x का वैल्यू होगा, हर कितना होगा, y का वैल्यू होगा, भिन्न कितना होगा 7/9 हो जाएगा, यही भिन्न निकालना था। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या थोड़ा सा नंबर चेंज करके ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो चलो आप लोग इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। और ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, आप लोगों को हर एक क्वेश्चन ऐसे करते हुए चलना है। क्या कह रहा है बाबू, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, अगला क्वेश्चन है बेटा, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है।
5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन कहीं पे दे दे तो सबसे पहले आप लोग मान लेना, क्या करना, मान लेना, दोनों की आयु मान लेना। माना जैकब की वर्तमान आयु क्या है बेटा, बराबर x वर्ष, ठीक है। और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगा बेटा, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष हो जाएगा बाबू। 5 वर्ष बाद, यही बोला ना बेटा, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या होगी, तो पहले बाद वाला बोल रहा है बेटा, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या होगा बेटा, ध्यान देना। आज तुम लोग 10 साल के हो, 10 में हो तो 10 साल के तो रहोगे नहीं, 15 साल के हो मान लो, तो 5 साल बाद कितने साल के हो जाओगे, 20 साल के। तो क्या होगा बेटा, अभी जैकब 1 साल का है, 5 साल बाद कितने हो जाएगा, x प्लस 5 साल का, ठीक है। और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी बेटा, y प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है बेटा कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो लिखना बेटा प्रथम शर्तानुसार इसकी आयु इसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो बेटा इसकी आयु कितनी थी, 5 वर्ष बाद रहेगी x प्लस 5 और बराबर 3 गुनी किसके, इसके बेटे की आयु की, तो हो जाएगा बेटा x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 3 × 5 = 15। इसको इधर लाओ, x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5 बराबर 10, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। आ जाओ आए कोई बाबू 5 वर्ष पूर्व, अब 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व क्या होगा बेटा, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या होगा बाबू, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, जैसे आज तुम लोग 15 साल के हो, 5 साल पहले कितने साल के रहे होगे, 15 माइनस 5 10 साल के, तो अभी ये 1 साल का है, 5 साल पहले कितना रहा होगा बेटा, x माइनस 5 वर्ष, ठीक है। और पुत्र की क्या होगी बेटा, 5 वर्ष पहले आयु रही होगी y माइनस 5, ठीक है बेटा। अब क्या कंडीशन है, कह रहा है 7 गुने थे बेटा, वह क्या था, अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था, तो द्वितीय शर्तानुसार लिखना, ठीक है। द्वितीय शर्तानुसार क्या होगा बेटा, x माइनस 5 यह किसके 7 गुना था y माइनस 5 के, x माइनस 5 7y माइनस 35, ठीक है, कर लोगे। अब बाबू इसको देखना, इसको इधर कर लो, x माइनस 7y बराबर बेटा 7 × 5 = 35 और यह प्लस जाएगा बेटा माइनस 35 प्लस 5, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 30, इसको मान लेना समीकरण नंबर 2, यही होगा बेटा। अब दोनों का क्या निकालना बेटा, वर्तमान आयु, यहां पे भी एक x है, यहां पे भी एक x है, तो एक काम करो बेटा, इसमें से इसको घटा दो, तो समीकरण 1 माइनस 2 कर दो बेटा, समीकरण 1 माइनस 2, तो कितना है, x माइनस 3y बराबर 10, यह बेटा x माइनस 7y बराबर माइनस 30, घटाओगे बेटा माइनस या प्लस, इससे यह कैंसिल, और माइनस 3 प्लस 7 तो कितना होगा 4y हो जाएगा, प्लस 30 प्लस 10 कितना होगा 40, तो y बराबर बेटा 40/4, 4 दाहिम 40, y बराबर 10 वर्ष। उसके पुत्र की आयु कितनी रही होगी बेटा, वर्तमान आयु 10 वर्ष, ठीक है। अब उसका मान बेटा चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में रख दो, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है बेटा। y का मान कहां पे, समीकरण 1 में रखने पर, तो रखेंगे बेटा समीकरण 1 कहां है, x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस y का वैल्यू कितना बेटा 10 है, बराबर 10, तो x माइनस 30 बराबर 10, तो x बराबर 10 प्लस 30, x बराबर बेटा कितना 40 वर्ष, तो उसके किसके जैकब की आयु कितनी रही होगी, वर्तमान आयु बेटा 40 वर्ष रही होगी, ठीक है। यह भी नोट कर लो आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी, ऐसे क्वेश्चन बेटा पेपर में पूछे जाते हैं और बच्चों का दिमाग काम करना बंद कर देता है कि कहां से ये आ गया, और बहुत ही इजी क्वेश्चन रहते हैं फिर भी, क्योंकि कभी वो लोग
बुक खोलते नहीं जो, उन्हीं को दिक्कत होती है, जो बराबर पढ़ते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती है और ना ही होने पाती है। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। बेटा अस्तित्व हो तो क्या करना, उनका हल निकालना हो, वो भी विलोपन विधि से। चलो ठीक है, विलोपन विधि से हल निकालना है। क्या कह रहा है बेटा, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है बेटा, 9 है। इन क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी, इस संख्या का 9 गुना, ठीक है बेटा, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, तो देखना क्या होता है, दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक होता है और इकाई का अंक होता है। ठीक है बेटा, जैसे यह क्या होगा बेटा, इकाई का अंक होगा और यहाँ पे क्या होगा बेटा, दहाई का अंक होगा। इसको मान लिया बेटा दहाई का अंक बराबर y, इकाई का अंक मान लिया, एक मिनट बेटा गलत हो गया, यहाँ पे दहाई का अंक होता है, यहाँ पे क्या होता है, इकाई का अंक होता है। ठीक है, इसको y मान लिया बेटा, इसको क्या मान लिया हम लोग, x मान लिए। तो माना इकाई का अंक बराबर y, माना इकाई, इकाई का मान है बेटा का अंक क्या होगा बेटा, बराबर y, और दहाई का अंक बेटा, दहाई का अंक बराबर क्या होगा, x। यह आप लोग मान लेना, ऐसा मानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है बेटा, इसी पे पूरा पूरा क्वेश्चन। अब दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या क्या होगा बेटा, देखना, दो अंकों की संख्या का वास्तविक रूप क्या होगा बेटा, दहाई और इकाई, दहाई का होगा बेटा 10x और इकाई का क्या होगा y, 10x प्लस y, ये हो जाएगा बेटा इसका वास्तविक रूप। ठीक है, अब क्या कह रहा बाबू, पलटने पर बनी संख्या, तो पलटने पर बनी संख्या क्या होगा, पलटने पर बनी संख्या, तो पलटने पर बनी संख्या क्या होगा बेटा, एक दहाई हो जाएगा, इकाई हो जाएगा, तो 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक है, और क्या कह रहा बाबू, कह रहा दोनों संख्या के अंकों का योग क्या है बेटा, 9 है। तो प्रथम शर्तानुसार लिखना, प्रथम शर्तानुसार क्या है बेटा, x प्लस वाई बराबर 9, इसको समीकरण नंबर 1। ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार क्या होगा बेटा, दूसरा क्या रहा बेटा, पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या होगा, 9 गुना उस संख्या के। ठीक है बेटा, 9 गुना, तो 9 गुना किसका होगा, इस संख्या का, 10x प्लस वाई, और 2 गुना इसके। ठीक है बेटा, 10y प्लस x। अब वह संख्या निकालना, इकाई का अंक निकालना बेटा और दहाई का अंक निकालना है। इसका इसमें गुणा करोगे बेटा, 9 दहाई 90x प्लस 9y, 10 दूनी 20y प्लस 2x, यही है बेटा। अब इसको देखना ध्यान से, और कुछ नहीं था यहां पे, अगर सॉल्व किया जाएगा बेटा तो और कुछ 10y था। चलो ठीक है, इसको बेटा x वाले को एक साइड कर दो, y वाले को एक साइड कर दो, तो यहां से करोगे बेटा 90x माइनस 2x बराबर 20y और माइनस 9y। 90 में से 2 गया बेटा 88x हो जाएगा, 20 में से 9 गया 11y, 11 बटे 88, 8x बराबर y। ये बेटा हो गया, इसको मान लेना समीकरण नंबर 2, या इसको लिख सकते हो y बराबर 8x भी लिख सकते हो। ठीक है, अब बाबू y का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में उठा के रख दो। y का मान क्या करो, समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, तो रखोगे बेटा, समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर 9, यही है मेरे जिगर के छल्लो। अब बाबू y का मान कितना, 8x,
तो 8x, ये बेटा x है, y का मान है 8x बराबर 9, तो 9x बराबर 9, x बराबर 9/9, कितना आएगा x का वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, x का मान बेटा उठा के समीकरण 1 में रख दो, बात खत्म। x का मान समीकरण 1 में नहीं, समीकरण 2 में रखने पर तो रखोगे बेटा y बराबर 8x, तो y बराबर 8, x का मान कितना बेटा 1, y बराबर 8 एकम 8, तो y का मान 8 होगा, x का मान 1 होगा, यही होगा बेटा। तो इकाई का अंक बेटा कितना होगा 8 होगा, दहाई का अंक कितना होगा 1 होगा। ठीक है, और संख्या जो होगी, वास्तविक संख्या जो बनेगी बेटा, वास्तविक संख्या क्या होगा बेटा 10x, तो यहां पे देखना 10 गुणे x प्लस वाई, यही है, तो 10 गुणे एक x का वैल्यू कितना 1 प्लस वाई, तो 10 प्लस y का वैल्यू कितना बेटा यहाँ पे लिख दो 8 था, 10 प्लस 8 बराबर 18, वह संख्या जो बनेगी वह कितना रहेगा बेटा 18 रहेगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं यह क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलो इसको नोट करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी बेटा, और सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवा रहे हैं इसमें से। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं मन शॉर्ट में बेटा बहुत अच्छे से, और हर एक बेस का क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, कोई क्वेश्चन छूटने नहीं पा रहा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, मीना ने 2000 रुपए, यही क्वेश्चन है, निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से, खजांची मतलब बेटा क्या होता है कैशियर, 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। तो मान लेना, माना बेटा क्या 100 के नोटों की संख्या कितना है बेटा x है, यही होगा, और 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या मान लिया बेटा y है, ये हो गया बेटा। अब कुल उसने कितने नोट प्राप्त किए 25 नोट, मतलब 100 का नोट प्लस 50 का नोट, 100 का नोट कितना x है, 25 का नोट कितना y है, बराबर कितना बेटा 25, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, और दोनों मिला के बेटा टोटल रुपए कितना है 2000, तो 100 का नोट कितना बेटा x है, तो 100 गुणे x प्लस 50 का नोट कितना बेटा y, बराबर कितना टोटल 2000। इसमें से बेटा अगर हम 50 कॉमन ले लें तो बचेगा 2x प्लस y बराबर 2000, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और 5 चौक के 20, मतलब कितना हो जाएगा बेटा पूरा काट देंगे 40, 2x प्लस y बराबर 40 हो जाएगा, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। इतना करने के बाद बाबू समीकरण 2 माइनस 1 नहीं, हाँ 2 माइनस 1 कर दो, तुरंत हमारा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बेटा, समीकरण क्या करो 2 माइनस 1 कर दो, 2 माइनस 1 करोगे 2 कितना बेटा 2x प्लस y बराबर 40, और एक कितना है x प्लस y बराबर 25, घटाओ बेटा माइनस माइनस माइनस, इससे कैंसिल, 2 में से 1 गया, 1x बचेगा, और यहाँ पे बेटा 40 में से 25 गया 15। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में रख दो, तो x का मान समीकरण किसमें बेटा 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखोगे x प्लस वाई बराबर 25, तो x का मान कितना है बेटा 15 प्लस वाई बराबर 25, तो y बराबर 25 माइनस 15, y बराबर बेटा 10। ठीक है, तो 100 के नोटों की संख्या कितना आया बेटा 15 नोट, और 50 के नोटों की संख्या कितना आया 10 नोट, ये हो गया बेटा आपका आंसर। और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सब करवा दिए हैं। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है बेटा, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और एक एक क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से हर एक क्वेश्चन करवाएंगे बेटा, और मॉडल पेपर का कई सेट भी सॉल्व कराएंगे। बस आप लोग जितना हो सके उतना सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।